नमस्कार। एक 35 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने 13 फरवरी 1985 को प्रातः 6:44 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली है मकर लगन की और चंद्रमा वृश्चिक राशि में यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए जन्म की राशि हो गई वृश्चिक। राशि के स्वामी मंगल हैं, लगन के स्वामी शनि हैं, राशि के स्वामी मंगल हैं। दोनों अपने अंदर एक चीज़ की प्रतिभा लिए हुए होते हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मेहनत करने वाला और मेहनत के बल पर ही प्राप्ति करने में इस प्रकार के विचार रखता है कि मुझे कर्म करना है और कर्म करके अपने जीवन में तरक्की हासिल करनी है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में इस प्रकार की स्थिति को हासिल भी करते हैं, क्योंकि आपका लगन आपके शरीर को दिखाता है और आपका चंद्रमा आपकी मानसिकता को दर्शाता है। यानी दोनों ही स्थितियों में आपका लगन यानी शरीर और मन दोनों ही पावरफुल स्थितियों में है, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लगन में दो बुद्धिमान ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति और बुध। जब बृहस्पति बुध लगन में हों तो शास्त्र कहता है दोनों ग्रह दिग्बली होते हैं। लगन और बृहस्पति यानी बुध और बृहस्पति जब लगन में विराजमान हों तो ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में सही समय पर सही दिशा देने में सक्षम है, क्योंकि दोनों प्लैनेट दिग्बली हैं। आपके सभी प्रकार के दोष को हरने में सक्षम है। सही समय पर सही बुद्धि, सही डिसीजन, सही ज्ञान, सही विवेक, सही समझदारी देना ऐसे प्लैनेट्स के अंदर अच्छे गुण माने जाते हैं, जो सभी गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यानी व्यक्ति सामाजिक रूप से भी मजबूत है, व्यक्ति बुद्धि के रूप से यानी एजुकेशनली और बाहर का जो विवेक होता है, जो समझदारी होती है सामाजिकता की, उस प्रकार से भी ऐसा व्यक्ति अच्छा माना जाता है। यानी ये सारे गुण व्यक्ति के भीतर देखे जाते हैं। जहाँ बृहस्पति मान सम्मान के लिए जाना जाता है कि व्यक्ति घर परिवार के बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करता है, उसको बोलचाल का तरीका है। साथ ही साथ व्यक्ति कैलकुलेशन यानी मरकरी जो है वो एक कैलकुलेशन प्लैनेट है, कैलकुलेशन देने वाला, तो उसमें भी व्यक्ति अपने आप में अच्छा खासा सक्षम है। शनि इस कुंडली में लगन पर प्रभाव डालते हैं। लग्नेश का लगन को देखना आयु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि हमेशा व्यक्ति से मेहनत कराती है। बृहस्पति नीच के हैं, शनि उसका नीचभंग राजयोग कर रहे हैं। यानी बृहस्पति इस कुंडली के अंदर अपनी दशा भुक्ति के अंदर आपको स्थान परिवर्तन करा सकता है, दूर की यात्राएं करा सकता है, टूर ट्रैवलिंग्स कराकर फ़ायदा दे सकता है। वहीं बुध भाग्येश होकर लगन में बैठा है, व्यक्ति भाग्यशाली है, शनि की दृष्टि भी उस पर आती है। अब महिलाओं की कुंडली के अंदर चंद्र शनि योग को अच्छा नहीं माना गया। ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर, और क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में सप्तमेश है तो शादी को लेकर व्यक्ति अपनी मानसिकता को नकारात्मक कर सकता है, या उसकी सोच शादी के लिए कुछ अलग हो जाती है, वो कुछ अलग हटके चलने वाला होता है। इसी चक्कर में कभी कभी उसका विवाह भी विलंब हो जाता है। ये कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा देखा गया है कि महिलाओं की कुंडली में चंद्र शनि का योग हो तो वो शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा मानसिकता है और शनि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के लिए वैराग्यपन देने में, किसी चीज़ की उदासी, किसी चीज़ की नकारात्मकता देने में सक्षम है। और चंद्रमा या 7th लॉर्ड है तो शादी के प्रति वो इस प्रकार के गुण व्यक्ति में दे सकता है कि व्यक्ति का मन ही ना करे शादी करने का, व्यक्ति के मन में शादी के लिए प्रॉब्लम्स हों, नकारात्मक विचार हों, वो सब यहाँ दिखाई देते हैं। आप देखिएगा नवांश कुंडली जो वैवाहिक जीवन के लिए जानी जाती है, वहाँ सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ है और शनि की तीसरी दृष्टि वहाँ भी है। विवाह का कारक ग्रह जो शुक्र है वो, और यहाँ सप्तम भाव का मालिक शुक्र, वो अष्टम भाव में मंगल के साथ पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हैं, शादी होने में भी प्रॉब्लम है और आफ्टर मैरिज भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेकर भी समस्याएं आएंगी। तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। वैसे ये मान सम्मान के लिए अच्छा है, जीवन में तरक्की के लिए अच्छा है, जहाँ पर आप काम करेंगे उस तरीके से अच्छा है, लेकिन इस संदर्भ में, शादी के संदर्भ में अच्छा नहीं। अष्टम का मालिक सूर्य जब दूसरे घर में बैठे, आँखों से संबंधित तकलीफ़, त्वचा से संबंधित तकलीफ़, चेहरे से संबंधित रोग, दांतों के रोग, मुख के रोग, नाक के रोग, ये देने में सक्षम हो सकता है। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा सा कड़वा भी बोल जाते हैं। मंगल शुक्र का योग पंचम भाव में बन रहा है। शुक्र है योग कारक, यानी ये शुक्र आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करा सकता है, दूर स्थान से पढ़ाई करा सकता है, पढ़ाई के लिए टूर ट्रैवलिंग्स करा सकता है। और मंगल भी साथ में है क्योंकि वो चौथे और लाभ भाव का मालिक है, इसलिए आपकी शिक्षा आपके काम आएगी,
आप अपनी शिक्षा से प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन करके या यात्राएं करके ही ऐसा सक्षम है। तो ये मंगल शुक्र का योग भी फिर भी थर्ड हाउस में बना हुआ है। ये व्यक्ति को कभी कभी मल्टी टैलेंटेड बनाता है, यानी शिक्षा के अलावा अपने प्रोफेशन के अलावा भी व्यक्ति 2-3 काम और ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति महारत हासिल करता है। राहु केतु एक्सिस कुंडली के चौथे 10वें घर में अगर हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल पैदा करता है, घर के सुख में स्ट्रगल पैदा करता है। कुछ लोग इसको कालसर्प योग या दोष के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ऐसे में आपको कोई बिना बात की बहका दे, आपका धन खर्च करा दे तो बात अलग है। नहीं तो ज्योतिर्लिंग होते हैं 12 भगवान शिव के, उनमें किसी एक पर भी जाओ और कालसर्प या बता दो कि राहु केतु कुंडली में सारे ग्रहों के लपेट में आ गए हैं ये, तो उसका एक निदान करा लो। छोटा सा 21-3100 में पूजा हो जाएगी और काम खत्म। उसके अलावा तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हज़ारों लाखों रुपए भी इसमें लूट रहे हैं, उससे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं राहु केतु को सिर्फ ग्रहों के रूप में एक मान रहा हूँ। साथ ही साथ राहु मंगल की राशि में है तो मंगल के रिजल्ट देंगे, केतु शुक्र की राशि में तो केतु शुक्र के रिजल्ट देंगे। दोनों प्लेनेट थर्ड हाउस में प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रगल भरी बनाते हैं। जहाँ पर व्यक्ति पैदा होता है उससे कहीं दूर जाकर व्यक्ति और ज़्यादा तरक्की करता है, या उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चलाने के लिए, एजुकेशनल लाइफ को चलाने के लिए जाना पड़ता है घर से दूर। तो ये थी ओवरऑल एक हॉरोस्कोप जिसमें मैंने ग्रहों का एनालिसिस किया है। नवांश में भी ग्रहों की स्थितियाँ कोई ज़्यादा बेहतर नहीं दिखी शादी के हिसाब से, वैसे तो प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी हुई है। चलिए बात करते हैं शुक्र की दशा की, जो आपको वर्तमान में प्रभावित कर रही है। शुक्र जैसा ग्रह जब वर्तमान में दशा चल रही हो तो उसी से संबंधित फल मिलते हैं। ग्रह हमेशा जब रिजल्ट देता है जब उसकी दशा आती है। अभी शुक्र की दशा 2034 तक बाकी है, 2014 से शुरू हुई है, 6 साल दशा के निकल चुके हैं और अभी 14 साल बाकी हैं। शुक्र कुंडली में पंचम और दशम का मालिक है, यानी ये शुक्र आपकी जीवन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कराने में सक्षम है, आपको प्रोफेशनल लाइफ देने में सक्षम है, आपको सोर्स ऑफ इनकम देने में सक्षम है। साथ में वो मंगल के साथ है थर्ड हाउस में, यानी फिर आपको अपनी नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन, टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं आदि करना भी देखा जाता है। अब मंगल और शुक्र नवांश कुंडली में 8th हाउस में बैठे हैं। ये किसी न किसी प्रकार के लव रिलेशंस में इन्वॉल्व होने की भी एक संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र 5th हाउस का मालिक है। 5th हाउस इज़ ऑल्सो नोन फॉर रोमांस, और यहाँ पे शुक्र मंगल के साथ 8th हाउस में है, तो किसी न किसी प्रकार के कोई गोपनीय संबंध को भी ये कॉम्बिनेशंस दर्शाता है। शुक्र में मंगल ही चल रही है अब अभी आपको, और मंगल जुलाई 21 तक चल रही है, और मंगल ही शुक्र 8th हाउस में है। तो अभी मैं कह सकता हूँ ये एक बहुत अच्छी दशा है। जुलाई 2021 के अंत तक आपके पास बहुत सुंदर योग है शादी का। अगर विवाह नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा योग आपको चल रहा है। अगर आपने ये योग निकाल दिया तो हो सकता है फिर इस योग को पकड़ने में आपको प्रॉब्लम हो, आगे इस प्रकार के पक्के योग कुंडली में नहीं आ पाएंगे। तो शुक्र में मंगल 2021 तक आपके पास बहुत अच्छा समय है। आप अपनी मर्जी के विवाह करने के भी संकेत दिखते हैं, या कोई जानकारी में रिश्ता आपको मिल जाए, ऐसे विवाह के संकेत भी इस कुंडली में यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो शादी से संबंधित आपने बात पूछी है, वो मैंने आपको बताई। बाकी कोई कुंडली मिलान का सहारा लेकर आप शादी कर सकते हैं, उसमें आप लड़के की कुंडली का मिलान कर लें कि भी लड़के की कुंडली कैसी है, चाहे आप मुझसे भी मिलवा सकते हैं, तो उससे पता लग जाएगा भी इनकी मैरिड लाइफ आगे कैसी चलेगी। तो शादी से संबंधित स्थितियाँ दिख रही हैं। मैरिड लाइफ वाइज देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके चार्ट में दिखता है, बाकी कंप्लीट कितना प्रॉब्लम होगा वो इनके हस्बैंड के चार्ट पर भी निर्भर करेगा। तो मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में बताया। चिल्ड्रन, हाँ, संतान संबंधित योग अवश्य है इस कुंडली के अंदर। शुक्र की दशा चल रही है, यानी जिस दशा में इस समय चल रहे हैं, अगर इसमें आगे शादी हो जाती है तो संतान का योग भी अवश्य ही इनको होगा। और इस कुंडली में बहुत आराम से 2 संतान का योग दिखता है, और संतान में पुत्र योग भी दिखता है। ऑल्सो अबाउट वर्क एंड कैरियर, देखिए कैरियर वाइज मुझे ये हॉरोस्कोप कोई ख़राब नहीं लगी कहीं से कहीं तक भी। अभी भी देखिए शुक्र की दशा है, शुक्र प्रोफेशन के चार्ट D10 जहाँ से हम प्रोफेशनली सक्सेस देखते हैं वहाँ योग कारक होकर बैठा है, और मंगल को देखिए थर्ड हाउस में। ये वो समय है अभी 2021 तक का कि हो सकता है आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले कहीं से और आप स्थान परिवर्तन करके किसी दूसरी जगह जाके चले जाएं, क्योंकि तरक्की का समय चल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो यहाँ दिखता है, और आगे भी आप देखेंगे जितनी भी दशाएं इनको करियर में आ रही हैं वो ठीक हैं।
थोड़ा सा जुलाई 21 से जुलाई 24 जब शुक्र में राहु आएगा, वो समय थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में उठापटक वाला हो सकता है। तो अगर आपको नौकरी चेंज करनी है तो आप अभी जुलाई 21 से पहले कर लो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दशमांश कुंडली में राहु लग्न में है, शनि की राशि में है और शनि अष्टम भाव में सूर्य के साथ। ऐसी दशाओं में करियर को लेकर अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल होते हैं। जैसे कोरोना काल चल रहा है, नौकरी से निकाल दिया, कहीं छटनी चल रही है, निकाल दिया, किसी भी कंट्री में रिसेशन आ गए, निकाल दिया। ऐसा अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल, या तुम्हारे किसी ने शिकायत कर दी, कोई तुमसे परेशान हो गया, इस प्रकार की स्थितियों के कारण भी आने वाले समय में आपको नौकरी जा सकती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ से सावधान रहना होगा। ये जुलाई 21 से जुलाई 24 आपको प्रोफेशनल लाइफ में परेशान करेगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है आपका, जीवन में आप अच्छी खासी तरक्की अवश्य करेंगे। कुछ रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप कर लेंगे तो आपकी भलाई के लिए ही है। सिर्फ देवी कवच का पाठ मैं आपको बताऊँगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ आपको करना है, उसको आप सुन सकते हैं, उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, देवी कवच का पाठ करना। एक बात। दूसरा, एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको धारण करना होगा। एक डबल फायर ओपल आपको धारण करना है। सीधे हाथ की यानी राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अभी जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक वो रिंग फिंगर में धारण करना होगा आपको। उसके बाद आपको निकाल के उसको इंडेक्स फिंगर में पहुंचाना होगा। तो आपको वो धारण करना है एक अच्छा सा। अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपके एड्रेस तक आपको रिंग बनाकर प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो सिर्फ देवी कवच पढ़िए और जो बातें मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखिएगा। ईश्वर कृपा से आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे आगे, क्योंकि कुंडली की दशाएं, ग्रह प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छी तरक्की दिखा रही हैं। बस एक मैरिज का एक इशू है, इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। 2021 तक आपके पास बहुत अच्छा चांस दिखाई दे रहा है। नमस्कार।